हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। तो आइए शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी से। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत बढ़िया एवं स्वादिष्ट मिठाइयां बनाता था। स्वादिष्ट मिठाई बनाने की वजह से वो गांव में प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि पूरा गांव उसी से ही मिठाई खरीदता था। तो एक बारी की बात है, एक गांव में एक हलवाई था जिसका नाम था किशोरी लाल। तो वो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयां बनाता था, जिसकी वजह से पूरा गांव सिर्फ उसी से वो मिठाइयां, उसी की दुकान से मिठाइयां खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध घी से मिठाइयां बनाते थे। इस वजह से उनकी मिठाइयां स्वादिष्ट बनती थी। तो किशोरी लाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर शुद्ध घी से मिठाइयाँ बनाता था, तो इसी कारण उनकी जो मिठाइयाँ थी वो बहुत टेस्टी थी। हर दिन किशोरी लाल की मिठाइयाँ शाम ढलते तक बिक जाती थी, जिससे किशोरी लाल की अच्छी कमाई हो जाती थी और अच्छा मुनाफा भी। तो जैसे कि दोस्तों हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये किशोरी लाल है। ये देखिए किशोरी लाल है, ये उसकी मिठाई वाली मिठाई की शॉप है। और यहाँ पर बहुत सारे गांव वाले उससे मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। तो इतनी टेस्टी मिठाइयाँ वो बनाता था कि शाम ढलते तक, शाम तक वो जितनी मिठाइयाँ बनाता सब बिक जाती थी उसकी। और इसी वजह से उसकी अच्छी कमाई भी हो जाती थी और उसे अच्छा मुनाफा यानी प्रॉफिट भी होता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ती गई, किशोरी लाल के मन में लालच आने लगा। और इसी लालच की गिरफ्त में आकर उसने एक दिन शहर जाकर दो छोटे चुंबक के टुकड़े खरीद लिए और उन्हें तराजू के नीचे लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे जैसे किशोरी लाल की बहुत अच्छी कमाई होने लगी, उसके मन में लालच आने लगा। क्या लालच आने लगा? कि भई मैं और पैसे कमा लूँ, राइट? और वो जो लालच था, वो उसका उत्पन्न हुआ कि मैं बेईमानी करके और पैसे कमा लूँ। तो इस वजह से उसने क्या करा कि वो शहर गया एक दिन और 2 छोटे चुंबक यानी कि 2 छोटी मैग्नेट खरीद लाया और उन्हें उसने तराजू के नीचे लगा दिया। तो दूसरे दिन एक व्यक्ति जलेबी खरीदने किशोरीलाल की दुकान पर आया और उसने 1 किलो जलेबी खरीदी। परंतु तराजू में चुंबक लगे होने की वजह से मिठाई का वजन कम हुआ। किंतु किशोरीलाल ने तय भाव अनुसार ही पैसे लिए, जिसकी वजह से उसे कुछ पैसे अतिरिक्त मिल गए। तो देखिए, अब वो बेईमानी कैसे करता था इन दो छोटे चुंबक की हेल्प से। दूसरे दिन जब एक कस्टमर आया जलेबी खरीदने के लिए, तो वो उसने 1 किलो जलेबी मांगी किशोरी लाल से। अब किशोरी लाल ने क्या किया था कि एक तरफ तो वो तोलने के लिए बट्टे रखता था तराजू में, और दूसरी तरफ जहां पर उसने मिठाई रखनी होती थी उस तरफ उसने नीचे चुंबक लगा दी। तो मिठाई, जैसे कि यहाँ पर हम जलेबी की बात कर रहे हैं, तो वो पलड़ा पहले ही भारी हो गया चुंबक की वजह से, तो उसमें कम जलेबी आई, 1 किलो नहीं आई। पर उसने पैसे तो भाव अनुसार जो उसने तय करे हुए 1 किलो जलेबी के वो ही लिए, पर मिठाई यानी जलेबी तो कम तुली, तो उसको ज्यादा पैसे मिल गए। इस तरह सभी ग्राहकों से जो भी उससे मिठाइयां खरीदता, किशोरी लाल कम मिठाई देकर ज्यादा पैसे लेने लगा, जिससे अधिक मुनाफा होने लगा एवं आमदनी बढ़ती गई। अब यही चीज किशोरी लाल हर कस्टमर, हर ग्राहक के साथ करने लगा। उनको कम तोली मिठाई देने लगा। इस वजह से उसके पास पैसे उसके बढ़ गए, उसकी कमाई बढ़ गई, उसका मुनाफा बढ़ गया। पर ये गलत था, उसने बेईमानी से अपना मुनाफा बढ़ा रहा था वो। तो उसने अपनी पत्नी को यह तरकीब भी बताई, किंतु उसकी पत्नी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई कि देखो देखो मैं तो ये करता हूँ। पर उसकी पत्नी समझदार थी, उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने किशोरी लाल को समझाया कि हमें अपने ग्राहकों से इस तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। किशोरी लाल की पत्नी ने उसने उसको बहुत समझाया कि भाई हमें अपने कस्टमर्स से, अपने ग्राहकों से ऐसी बेईमानी, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। देखिए जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये दोनों बातें कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन हलवाई उसकी बात को अनसुनी करते हुए दुकान पर चला गया और इस तरह रोज तराजू में चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देता रहा। लेकिन किशोरी लाल ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, उसकी बातों को अनसुना कर दिया
और दुकान पर जाकर वो यही काम रोज करता रहा। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ने से आमदनी बढ़ने लगी तो किशोरी लाल हलवाई काफी खुश रहने लगा। फिर एक दिन अर्जुन नाम का एक नया लड़का उसकी दुकान पर आया और उसने 2 किलो जलेबी खरीदी। अब एक दिन क्या हुआ कि किशोरी लाल की दुकान पर एक लड़का आया। कौन था वो लड़का? उसका नाम था अर्जुन। और उसने किशोरी लाल से 2 किलो जलेबी खरीदी। किशोरी लाल ने उसे भी चुंबक लगे तराजू में जलेबी तोल कर दे दी। जैसे ही अर्जुन ने मिठाई किशोरी लाल के हाथ से ले ली तो उसे वजन कम लगा। अब किशोरी लाल ने उस लड़के के साथ भी वही बेईमानी करी। उसने कम तोली हुई मिठाई जलेबी उसको दे दी। पर अर्जुन जो था वो बड़ा समझदार लड़का था, तो उसने जब अपने हाथ में मिठाई ली तो उसको वो जो तोल था वो कुछ कम लगा, उसका वजन कम लगा। तो उसने अपना शक दूर करने के लिए दोबारा जलेबी तोलने के लिए कहा। तो अपना ये जो डाउट था, जो शक था, उसको ये दूर करने के लिए उसने किशोरी लाल से कहा कि एक बार इस जलेबी को दोबारा तोल दो। तो देखते हैं किशोरी लाल ने क्या किया। अर्जुन की बात सुनकर किशोरी लाल उस पर चिढ़ गया और उससे बोला, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है जो बार बार तुम्हारी ही जलेबी तोलता रहूं। तो जब अर्जुन ने उसको तोलने के लिए कहा तो इस बात पर किशोरीलाल चिढ़ गया और उसको कहा कि मेरे पास ये तुम्हारी मिठाई तोलने के लिए वक्त नहीं है, मैं क्या बार बार यही काम करता रहूं। उसे झिड़क कर वहां से जाने को कहने लगा और उसने उस बच्चे को डांटा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अर्जुन को इस तरह किशोरी लाल द्वारा झिड़कने पर बहुत गुस्सा आया और वह उन्हें सबक सिखाने की सोचने लगा। अब अर्जुन को जब किशोरी लाल ने इस तरह डांटा झिड़का तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसे सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। तो थोड़ी दूर पर स्थित दूसरी दुकान पर बैठे दुकानदार से अर्जुन ने अपनी जलेबी तोलने को कहा। तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। तो देखिए दोस्तों कितनी ज्यादा चोरी कर रहा था किशोरी लाल। उसने आधा किलो जलेबी कम दी थी, 2 किलो मांगी थी अर्जुन ने, और उसने सिर्फ 1.5 किलो जलेबी तोली, बाकी उसने चुंबक लगाई हुई थी। आधा किलो की तोल कम दिया उसने। तो अर्जुन को ये बात कैसे पता चली? थोड़ी दूर जाकर जब उसने किसी और दुकानदार से वो तोलने के लिए कही तो सिर्फ 1.5 किलो जलेबी निकली। अब तो अर्जुन का शक यकीन में बदल गया। तो अब तो अर्जुन को पक्का विश्वास हो गया कि किशोरी लाल गड़बड़ करता है। उसे यह भी पता चल गया कि किशोरी लाल के तराजू में कुछ तो गड़बड़ है। वह यह सब गांव वालों को बताना चाहता था, तो उसने भी दूसरा तराजू खरीद लिया और किशोरी लाल की दुकान के पास आकर गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो अब उसको था कि भाई उसको ये गांव वालों को बात बतानी है, तो वो किस तरह बताए? उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई किशोरी लाल गलत काम करता है और ये काम उसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा किशोरी लाल को ये काम करते हुए। तो उसने एक तराजू खरीदा अर्जुन ने, और वो उस तराजू को लेकर किशोरी लाल की दुकान के पास जाकर बैठ गया और गांव वालों को वहां पर उसने इकट्ठा कर लिया। जब वहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई तो वह गांव वालों से बोला, मैं आप लोगों को एक जादू दिखलाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको किशोरी लाल जी की दुकान से मिठाई खरीदनी होगी और फिर मेरे इस तराजू में तोलनी होगी। देखो उसने क्या कहा। जब वहां पर काफी सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए तो उसने कहा कि देखो देखो, मैं तो तुम सबको एक जादू दिखाना चाहता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? पहले किशोरी लाल की दुकान से जाके तुम्हें मिठाई खरीदनी होगी और वो मिठाई फिर मेरे इस तराजू में भी तोलनी होगी। आप देखेंगे कि मिठाई अपने आप कम हो जाती है। और वो उसने बताया कि जादू में क्या होगा कि आप देखोगे कि मिठाई जब मेरे तराजू में तुलेगी तो वो कम हो जाएगी। एक दो लोगों ने किशोरी लाल की दुकान से मिठाई खरीदी और अर्जुन के पास आए और उसके तराजू में मिठाई तोली। तो अर्जुन की ये बात सुनकर एक दो लोगों ने मिठाई खरीदी किशोरी लाल की दुकान से और वो मिठाई लेकर अर्जुन के तराजू में तोली। तो अर्जुन के तराजू में वजन कम दिखाई पड़ा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ये तो होना ही था कि भाई क्योंकि किशोरी लाल बेईमानी कर रहा था तो वहां पर जो मिठाई का वजन था वो ज्यादा होता था, और जो एक्चुअल उसका वजन था जब वो अर्जुन के तराजू में उन्होंने तोला तो वो कम निकली। किसी का 250 ग्राम कम तो किसी की आधा किलो मिठाई कम हो गई। यह देखकर लोगों को काफी हैरत हुई। किसी कस्टमर की 250 ग्राम मिठाई कम निकली तो किसी की आधा किलो कम हो गई। तो ये देखकर सब बहुत हैरान हुए। अब किशोरी लाल अपनी पोल खुलने के डर से अर्जुन से लड़ाई करने लगा और लोगों से कहने लगा कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। इसी बीच अर्जुन किशोरी लाल का तराजू उठा लाया और चुंबक लगा तराजू गांव वालों को दिखाने लगा।
अब किशोरी लाल अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए, अपनी पोल खुलने के डर से, उसने अर्जुन को बोला कि ये गांव वालों को बोला कि अर्जुन जो है ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कोई गलत काम नहीं हो रहा भाई मेरे यहाँ पर जो अर्जुन था वो बहुत ही समझदार लड़का था। तो वो जल्दी से जाकर उसकी दुकान से तराजू उठा लाया उसका, जिसके नीचे चुंबक लगी हुई थी, और उसने उन सभी गांव वालों को वो दिखाया। गांव वालों ने यह देखकर किशोरी लाल पर बहुत गुस्सा किया और सब ने मिलकर किशोरी लाल की खूब पिटाई की। अब तो किशोरी लाल की शामत आ गई थी, गांव वालों को बहुत गुस्सा आ गया और सबने मिलकर उसे खूब पीटा। अब किशोरी लाल को पछतावा होने लगा और उसने सबसे माफी मांगते हुए कहा, आगे से मैं इस तरह की धोखाधड़ी कभी नहीं करूंगा। किंतु गांव वाले उस पर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया। अब जब सारी पोल खुल गई किशोरी लाल की, तो उसको पछतावा हुआ और उसने सबसे माफी मांगी और कहा कि भाई मैं आगे से कभी भी ऐसा गलत काम, कोई धोखाधड़ी नहीं करूंगा। पर जो गांव वाले थे, उनको तो उसकी अब किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आगे से हम तुम्हारी दुकान से कोई मिठाई नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने किशोरी लाल की दुकान पर जाना ही बंद कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। हम कुछ वक्त के लिए मुनाफा जरूर कमा लेंगे, पर लॉन्ग रन में, यानी आगे चल के भविष्य में, हमारे लिए वो हमेशा नुकसानदायक होगा, जैसे कि किशोरी लाल हलवाई के लिए हुआ। तो अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।